अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आऊँ ये है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन से काफ़ी सारे फ्लैंकर्स आ चुके हैं, जिसमें से एक फ्लैंकर ये है जॉर्जियो एम्पोरियो अरमानी, सॉरी जॉर्जियो अरमानी कह रहा हूँ, एम्पोरियो अरमानी का ये एक परफ्यूम है स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन। और बिलीव मी, जिसके पास ये परफ्यूम्स नहीं है उसने अभी तक परफ्यूम को सही से एक्सपीरियंस नहीं किया मेरे हिसाब से। ये इसका एक फ्लैंकर तो लाजम होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं देन इंटेंसली एंड एब्सोल्युटली इज़ फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा मेच्योर स्ट्रॉन्ग डार्कर फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो इंटेंसली का लेदर एंड ऊद इज़ फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा मिड में रहना चाहते हैं, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा लाइट, तो एम्बर आपके लिए है। और वैसे आप इंजॉय करना चाहते हैं लाइक डेट नाइट्स एंड कोल्ड सीजन वेदर, तो स्ट्रॉन्गर विद यू नॉर्मल लाइन इज़ गुड इनफ फॉर यू। बल्कि वो लेडीज़ भी उसको पुल आउट कर सकती हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ है। ये मेरा टेस्टेड बॉक्स है, मेरे पास कमर्शियल भी पड़ा है, मुझे ये इतना पसंद है, ठीक है। 100 ml है और मैं इसे वेयरिंग दे रहा हूँ। और ये मेरा दाग वाला बॉक्स है। आई एम सॉरी टू से दैट, बिकॉज मैंने से, आपको पता है जब परफ्यूम स्टोर करके रखो काफ़ी टाइम तक तो फिर सर्दियाँ साल बाद आती हैं, तो फिर साल बाद इनको निकालो तो इनके डब्बों का ये हाल हुआ होता है। 2021 का बैच है मेरा, ये मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकें यहाँ पर, ये रहा, ये मेरा बैच कोड है। ये 2021 का बैच है। इंटेंसली का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा एक इंटेंसली लगता है स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन से, एक एब्सोल्युटली, लेदर, ऊद काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मैं बॉक्स ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये टेस्टर है तो इतना कोई फैंसी नहीं है। ये टेस्टर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, टेस्टर। अच्छा, ये जो है ना टेस्टर, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि टेस्टर और इसकी क्या फ़र्क है। तो भाई वीडियो थोड़ा देखा करें, मैं बीच में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी झाड़ देता हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ सके। अच्छा, टेस्टर का ये होता है कि टेस्टर लिटरली, जब आप परफ्यूम शॉप्स पे जाते हैं वहाँ पर आपको पता है अक्सर खुली हुई बॉटल्स पड़ी होती हैं एज अ टेस्ट करने के लिए कि इसकी स्मेल कैसी है। तो ये लिटरली कंपनी जो परफ्यूम बनाती है वो टेस्टर्स के नाम पे इनको लॉन्च करती है। और ये साथ जब कोई कंपनी, जब कोई शॉपकीपर या कोई बुटीक परफ्यूम की शॉप परफ्यूम्स लेती है बल्क में 10 पीस 20 पीस, तो उनको साथ टेस्टर्स दे जाते हैं ताकि कोई भी उनकी शॉप पर आए। अब ये 20-22 हज़ार का परफ्यूम है, ये 21.5 22 का पाकिस्तान में चल रहा है टेस्टर। तो अगर ये कोई ले तो उस बेचारे का ये तो ना हो कि 10 पीस उसने लिए 21.5 22 हज़ार रुपये के, तो वो बेचारा उसी को खोल खोल के लोगों को टेस्टिंग करवाता है और बाद में उसी का दिवाला निकल जाए। तो कंपनी उनको ये टेस्टर्स देती है ताकि वो इसको रखें वहाँ पर एज ए 10 बोतलों के बाद या 20 बोतलों के बाद एक गिफ्ट, ताकि वो इसको लोग चेक कर सकें और फिर वो उसको जज कर सकें परफ्यूम करने में कि हम ये लेना चाहते हैं कि नहीं। तो बस टेस्टर इसलिए होते हैं, ये फ़र्क होता है डब्बों के अंदर। बाकी कमर्शियल में कमर्शियल बॉक्स होता है, टेस्टर में टेस्टर बॉक्स, बाकी अंदर से सेम बोतल निकलेगी, सेम चीज़ है, सेम जूस है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो टेस्टर कभी आपको मिल रहा, पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि पाकिस्तान शायद इंडिया में भी होता हो और बांग्लादेश में भी टेस्टर बिकते हैं, यहाँ पर बिकते हैं, लेकिन बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में ये बिकते नहीं है। इन पे साफ लिखा होता है डेमोन्स्ट्रेटर है, इट्स नॉट फॉर सेल। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, लेकिन यहाँ बिकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, बैक टू द परफ्यूम। इसके फ्लैंकर्स काफ़ी सारे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था स्ट्रॉन्गर विद यू ऊद है, लेदर है। अगर तो आप थोड़ा सा डार्कर साइड पे जाना चाहते हैं, स्वीट और डार्कर, तो आपके लिए लेदर और ऊद है। अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्वीट कैरामलाइज बूजी तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली और स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली। अगर आप थोड़ा सा मिड में रखना चाहते हैं, ना ज़्यादा स्वीट हो ना ज़्यादा बूजी या डार्क हो, फिर आप नॉर्मल लाइन उठा लें जो इसका ओरिजिनल वाला है स्ट्रॉन्गर विद यू, ठीक है। फ्रीज़ में इतना लोगों को प्रेफर नहीं करता क्योंकि फ्रीज़ मैंने 1-2 दफ़ा टेस्ट करा, मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। बाकी स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली आंखें बंद करके ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं, लेदर ले सकते हैं, ऊद ले सकते हैं, और अब जो नया वाला आया है एम्बर वो भी ले सकते हैं। मेरे पास सारे हैं सिवाय एम्बर के, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी मैं लूँगा। तो बैक टू दिस वन। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूँ इंटेंसली की, काफ़ी लोग कहते हैं यार भाई इसमें से 2-3 बंदों को मैंने टेस्ट भी करवाया था, तो कहते हैं इसमें से ना सिनेमम की, दालचीनी की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है स्टार्टिंग में। तो घबराना नहीं है, इट्स अ स्पाइसी
स्वीट फ्रेग्रेंस, गोरमॉन्डिश काइंड ऑफ। ठीक है, इसमें कैरमल नोट है, वनीला है, लेवेंडर है, स्पाइसी सिनेमम है, तो इसमें टोंका है। तो टोंका और जो स्पाइसीनेस का सिनेमम का वो स्पाइसीनेस बन जाता है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना हार्श नहीं है कि बर्दाश्त ना किया जाए। अज़ारो का एक परफ्यूम है जिसका नाम है अज़ारो इंटेंस, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। उसमें बूजीनेस है और सिनेमम है, इतना स्ट्रॉन्ग दालचीनी नोट है कि बंदा जब उसे स्प्रे करता है तो ऐसा लिटरली लगता है कि उसने मुंह में दालचीनी और ये भी चाय पी के हटाए या ऐसे कुछ है। लेकिन ज़बरदस्त तो उसकी खुशबू ड्राई डाउन होते होते बार्बर शॉप वाली बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त स्मेल देता है। तो सिनेमा में इतना बुरा नहीं है अगर आप उसे थोड़ा सा पुल करना समझ जाए। अच्छा, मैं आपको बॉटल की कुछ चीज़ें बता दूं। कुछ लोगों को आजकल इसमें रिफ़िल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रिफ़िल से ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ कहते हैं कि जी इसमें ये भी उसमें होगा रिफ़िल में, क्योंकि लिटरली वो यही बोतल होती है जो खाली हो चुकी होती है और उन्होंने बल्क में उठाई होती है और उसके बाद इसका एटमाइज़र खोल के इसके अंदर वो रिफ़िल कर देते हैं। बाकी आप बोतल के ऊपर थोड़े स्क्रैचेस देखें कि स्क्रैचेस तो नहीं, क्योंकि एक बोतल इतना जूस 100 ml ख़त्म हुआ है तो उसमें लाजमी बात है स्क्रैचेस पड़े होंगे। ठीक है, किसी ने भी यूज़ करो तो स्क्रैचेस पड़े। अभी मेरी ये इतनी सी बॉटल है ना, लेकिन यहाँ पर अभी इतने ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं, क्योंकि मैंने रिव्यू बनाना है तो मैं बड़े ध्यान से चलाता हूँ, वरना अक्सर लोग स्क्रैचेस डाल देते हैं बॉटल पे। ठीक है, ये चीज़ आपको लूज़ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एटोमाइज़र का ऊपर वाला देख लें। ठीक है, ब्लैक नोज़ल देख लें, ये चीज़ें देख लें। जूस आपका यहाँ पर स्पिल, अभी ये देखें ना, यहाँ से साफ़ करें ना, थोड़ी देर बाद फिर जूस निकलना शुरू हो जाएगा, स्पिल हो रहा होगा क्योंकि एटोमाइज़र सही से बैठा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आई थी, जूस पकड़ा जाता है, यानी बॉटल पकड़ी जाती है कि ये फ़ेक है, ये रियल है। तो ये आप चेक कर लिया करें। ठीक है, उससे इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिलेगी। अच्छा, अब मैं अगर मैं इसकी बात करूँ 2019 में ये लॉन्च हुआ है। एटोमाइज़र भी इसका बहुत डिसेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त है, कंट्रोलेबल है थोड़ा बहुत और डिसेंट है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अच्छा, ओपनिंग में इसमें कैरमल, लेवेंडर, स्पाइसी और साथ के साथ सिनेमम, ये चीज़ें आपको ओपनिंग में मिलती है। वनीला का नोट मिलता है लेकिन बहुत हल्का फुल्का सा, सिरपी शुगरी सिरप। सिनेमम के अंदर आप टोंका बीन का स्पाइसीनेस और सिनेमम की स्पाइसीनेस डाल दें शुगर सिरप के अंदर, और साथ वनीला थोड़ा सा ऐड कर दें, थोड़ा सा कैरमल ऐड कर दें। ओपनिंग ब्लास्ट इसकी वो है, सही है। अगर मैं सिंपल रखूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेवेंडर भी आपको फील होगा, लेवेंडर फूलों की खुशबू हल्की फुल्की सी फील होगी अगर आप क्लोजअप पे करेंगे। इन द एयर आपको स्वीटनेस सिर्फ मिलेगी सिनेमम की, कैरमल की, उसके अलावा कुछ नहीं। वनीला की मिलेगी लेकिन वो ड्राई डाउन में जाके। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये परफ्यूम डेफिनेटली क्लोज़अप के लिए नहीं है। मतलब अगर आप स्प्रे करके उसके बाद फ़ौरन इसको, जैसे मैं अभी इस पेपर पे स्ट्रिप पे स्मेल कर रहा हूँ, अगर आप इस तरह स्मेल करेंगे आपको ये शायद अच्छा ना भी लगे, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इन द एयर अपना जादू करता है, इन द एयर ये बहुत अगर आपको इसको टेस्ट करना है, काफ़ी सारे लोग इस तरह से परफ्यूम लेते हैं और सेल भी कर देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली भाई इसकी खुशबू अच्छी नहीं थी या ये इतना अच्छा लास्टिंग नहीं कर रहा था। भाई थोड़ा टाइम दें, कई परफ्यूम्स आपको नोज़ ब्लाइंड कर देते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है कि आपको नोज़ ब्लाइंड ना हो, आप पे लास्टिंग अच्छी हो, क्योंकि कई की स्किन ऐसी होती है, जैसे मेरी स्किन है, मुझ पे परफ्यूम्स ज़्यादा लास्ट नहीं करते, मुझे क्लोथिंग पे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ माय स्किन। हालांकि स्किन पे काफ़ी अच्छी निखर के स्मेल आती है, लेकिन मुझे क्लोथिंग पे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी स्किन पे परफ्यूम लास्ट नहीं करता। तो कुछ चीज़ें मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वीडियो देखा करें, समझा करें। आप लोग कमेंट्स में मुझे, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे इतने कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें मैंने कमेंट्स में ऑलरेडी मेंशन करी होती है। अगर प्रॉपरली वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने इसी में जवाब दिए हुए हैं। और अगेन माज़रत तो उन लोगों को मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों से मैं सॉरी कह रहा हूँ जो लोग कह रहे होते हैं कि भाई आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो रही होती हैं, इनको शॉर्ट करें, काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं। यार बीच में कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जिनको ज़रूरत है समझाने की। आई विल टेक माई टाइम एंड लेट देम नो एंड आई विल टीच देम। अगर आप लोगों को बुरा लगता है प्लीज़ स्किप कर दें मुझे, मैं नहीं मरे जा रहा हूँ कि भाई आप आएँ और मेरे पास मुझे सब्सक्राइब करें। जिनको समझ आता है, जिनको अच्छा लगता है, जिनको लगता है मेरे से वो कुछ नॉलेज ले रहे हैं, यार आज तक मैं लोगों से सीख रहा हूँ। मैं तो नहीं कहता हूँ कि भाई जल्दी सिखाओ, मूव आउट करना है मुझे, इस तरह सीखना नहीं होता। शायद इसलिए आप क्लासों में सबसे एंड पे बैठे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि फर्स्ट आए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको अगली सीट पे बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। अच्छा,
सॉरी अबाउट दैट पार्ट, थोड़ा सा मैं इमोशनल चला गया था। लेकिन यार कसम से ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते, बंदा सोच के हंसना शुरू हो जाता है कि यार मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने पैसे बचाएं, उस पर भी लोगों को तकलीफ़ है। एक फ्री में चीज़ यूट्यूब पे चल रही है, उस पर भी तुम्हें दर्द दुख हो रहा है। तो ऐसे गिने चीज़, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। दानिश भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, क्या कहते हैं, JSJ वाले हैं जो कहते हैं ये चीज़ मेरे अजीज़, काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं यार। लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद स्वीटनेस ओवरलोड, कैरमलाइज्ड ओवरलोड, नटीनेस, इसमें हेज़लनट की थोड़ी सी वाइब आती है क्योंकि इसमें सिनेमम है, टोंका है, साथ इसके अंदर शुगरी सिरप है, तो वो थोड़ी सी ना स्वीट नटी स्मेल भी थोड़ी सी फील होती है। लेकिन वो क्लोज़अप पे होगी, थोड़ी सी क्लोज़अप पे, इन द एयर इतना नहीं फील करती। इन द एयर ये आपको स्वीट सिनेमम सिरपी वनीला काइंड ऑफ बूजी फ्रेगरेंस थोड़ा सा फील करवाता है। ठीक हो गया। 2023 में इसका लेना बनता है ऑफ कोर्स। अगर आपको गॉरमॉन्डिश स्वीट फ्रेगरेंस लवर हैं आप, तो डेफिनेटली 2023 में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस टैग इसका टेस्टर का जा रहा है अराउंड 21 टू 22 के अंदर अंदर, 21 से 22 हज़ार के अंदर पाकिस्तानी रुपीस। ये मैं जब वीडियो पोस्ट करूँगा मैं उस टाइम की प्राइसेस बता रहा हूँ। अगर आप इसको 1 साल बाद देख रहे हैं तो आई एम सॉरी बात है। और क्योंकि आजकल प्राइसेस ऐसे ऐसे हाई अप एंड डाउन हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा, अगर आप इसे मतलब मैंने जैसे आपको बताया विंटर सीज़न के लिए यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं। जेंट्स पे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी नोट है ना, तो वो थोड़ा सा जेंट्स पे ज़्यादा लीन करता है। लेडीज़ भी कर सकती हैं, कोई इतना इशू नहीं है। स्ट्रॉन्गर विद यू आई वुड प्रेफर कि सिंपल स्ट्रॉन्गर विद यू लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगा। ये जेंट्स के लिए 70% जेंट्स है और 30 to 40% ये लेडीज़ पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्टिंग डेफिनेटली 6 to 7+ आवर्स की लास्टिंग देता है ऑन क्लोथिंग। इतनी कई दफ़ा तो 8वें घंटे तक भी जाती है। और प्रोजेक्शन स्टार्टिंग के 1 to 2 आवर्स तबाही प्रोजेक्शन है इसकी। मुझे 1-2 आवर्स के बाद मैं नोज़ ब्लाइंड हो जाता हूँ, लेकिन इन द एयर मुझे विफ्स फिर भी आ रही होती हैं। लास्टिंग क्या, एम्पोरियो के साथ, इनकी कंपनी के साथ कोई इशू नहीं है। लास्टिंग में ये बाप हैं, ये बीस्ट हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा स्वीट है। ठीक है, तो जो स्वीट लवर हैं, जिनको स्वीट टूथ है, जिनका गॉरमॉन्डिश काइंड ऑफ फ्रेगरेंस से प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली इसको चेकआउट करें। अगर तो आपको स्वीट फ्रेगरेंसेस अच्छी नहीं लगती, देन आई वुड से स्किप दिस वन। ठीक है, आप फिर लेदर या ऊद की तरफ जाएं। वो भी स्वीट्स हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा लेदरी टोन और ऊद टोन है। इसमें नहीं, ये टोटली स्वीटनेस है, कैरमल है। ये एकदम ना डेट नाइट वाले कैंडल लाइट डिनर पे जा रहे हैं, कॉफ़ी डेट पे जा रहे हैं, सर्दियों की रातों में घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, डेफिनेटली दिस वन ये माहौल बनाएगा। ठीक हो गया। 2023 में लेना है तो मतलब इसका वो तुक बनता है लेने का, यस लाजमी 2023 में ये आप लाजम लें। आपकी कलेक्शन में इसके बगैर कलेक्शन कंप्लीट नहीं है। अगर तो आपको स्वीट और गॉरमेंट फ्रेगरेंसेस पसंद है। इन द एयर ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसे क्लोज़अप मत स्मेल कीजिएगा। बिल्कुल क्लोज़अप ये स्किन पे इतना ख़ास नहीं लगेगा, कुछ लोगों को ये इरिटेट भी करेगा, लेकिन इन द एयर ये जादू करेगा। ठीक हो गया। जहाँ से गुजरेंगे एक दफ़ा लोग ज़रूर सोचेंगे कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है। ठीक हो गया। ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन विद इन अ लिमिट टाइम। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन इफ़ यू थिंक आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द ऑनेस्ट रिव्यूज़ और इससे आपको कुछ सीख मिल रही है। सो प्लीज़ डू लाइक दैट और वीडियो को भी लाइक किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। और डू रिमेंबर 1000 सब्सक्राइबर आधे हो गए हैं, आधे रह गए हैं, वो भी आ जाएं तो 1000 सब्सक्राइबर पे हम लोग गिव अवे करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।